हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नोमैड शाहबाज। इनकेस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है शाहबाज खान और मैं एक फुल टाइम ट्रैवलर हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मोटो व्लॉगिंग कंटेंट बनाता हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब और इंस्टाग्राम में, जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं अपने लाइफ का एक लंबे रोड ट्रिप में जाने वाला हूँ। मेरी लाइफ का सबसे लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप में जाने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर नहीं किया था। सो आई थॉट कि राइड चालू होने से पहले पहले वाई नॉट टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस राइड। कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं, कौन सा रूट लेने वाला हूँ, कौन कौन से लोकेशन विजिट करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ, क्या क्या सामान कैरी कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो दैट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाले व्लॉग में आपको क्या क्या देखने मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोकेशन में विजिट करने वाला हूँ। सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नवी मुंबई। नवी मुंबई से आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स लखनऊ। तो लखनऊ में मैं 2 दिन जाके स्टे करूंगा, लखनऊ सिटी एक्सप्लोर करूंगा और फिर लखनऊ से आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स नेपाल। नेपाल एक्सप्लोर करने के बाद आई विल बी एंटरिंग सिक्किम। सिक्किम से मैं भूटान जाऊंगा, लेकिन होल्ड ऑन, भूटान ये प्लान में जो है भूटान जो है ऑप्शनल होने वाला है, क्योंकि इसका एक सीन है। भूटान का जो परमिट रिक्वायरमेंट्स है और जो परमिट का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ओवर द ईयर्स काफ़ी चेंज हो चुका है। स्पेशली राइडर्स के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है। तो भूटान इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। वो मैं वहाँ के बॉर्डर पे जाके या सिक्किम में जाके ही डिसाइड करूंगा कि आई शुड गो टू नेपाल और नॉट। सिंपल भाषा में बता दूं तो भूटान में अभी सीन ऐसा हो गया कि अगर आपको भूटान में राइड करना है तो बाइक ले जाने के लिए आपको एक गाइड हायर करना पड़ेगा। अभी गाइड को तो आप बाइक में बैठा नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाइक में लगेज होगा। तो गाइड को लेके जाने के लिए आपको एक कार हायर करना पड़ेगा। तो ये दोनों का आपको पैसा देना पड़ेगा, प्लस पर डे भूटान का जो परमिट एक्सपेंसेस है वो 1200 रुपया है। परमिट का कॉस्ट तो इतना बड़ा कुछ इशू नहीं है, लेकिन ये जो गाइड और ये जो टूरिस्ट व्हीकल जो मेरे को फॉलो करते रहेगा पीछे, इस चीज़ का मसला है। सीन ऐसा हो जाएगा कि मैं किसी राइड पे जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल पिकनिक में जा रहा हूँ और अम्मी अब्बा पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं कि मेरा लौंडा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा रोड ट्रिप करने में मेरे को मज़ा आएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने भूटान को ऑप्शनल रखा है। बॉर्डर एरिया में जाऊंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि भूटान एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को फीसिबल लगा भूटान एंटर करने के लिए, प्लस इतना ज़्यादा ओवर रिक्वायरमेंट्स अगर नहीं रहा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर लीनियंट कर दिया भूटान ने, तो हम भूटान विजिट करेंगे। बट येस, भूटान इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। भूटान अगर मैं गया तो भूटान से मैं सीधा सीधा चले जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश, और अगर मैंने भूटान स्किप कर दिया तो सिक्किम से मैं सीधा सीधा निकल जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश। वंस आई एंटर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, ये 7 सिस्टर स्टेट्स कंप्लीट करके आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग। और फिर दार्जिलिंग से मैं आ जाऊंगा कैलकाटा, क्योंकि कैलकाटा मेरा नेटिव प्लेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना कैलकाटा का एक व्लॉग बनाया जाए। अभी तक मैंने कैलकाटा का कभी व्लॉग बनाया नहीं, तो इस राइड में मैं कैलकाटा का भी व्लॉग बनाने वाला हूँ। और ये कैलकाटा इज गोइंग टू बी द लास्ट लोकेशन, और कैलकाटा से मैं फिर सीधा सीधा नवी मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए कि कितना टाइम लगेगा इस राइड में, तो ऐसा मैंने टाइम फिक्स करके मैं नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मैं रोड ट्रिप प्लान करता हूँ तो मैं उसको टाइम के साथ लिमिट करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो राइड का कहाँ ना कहाँ मज़ा ख़राब कर देता है। लेकिन टेंटेटिवली अगर एक आइडिया दूँ कितना टाइम लगेगा इस रोड ट्रिप में, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 महीना लगेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा राइड होने वाला है। अराउंड 10 से 15 हज़ार किलोमीटर हम राइड करने वाले हैं। तो ये तो हो गई हमारे रूट की बात कि मैं कौन कौन से लोकेशन विजिट करने वाला हूँ, क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे के व्लॉग में आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं क्या क्या सामान कैरी कर रहा हूँ। इसका मैंने एक लंबा सा लिस्ट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, क्या क्या मैं चीज़ें पैक कर चुका हूँ ऑलरेडी, उस हिसाब से मैंने लिस्ट तैयार किया। सबसे पहले बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कपड़ा लत्ता में मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। तो क्योंकि नवंबर का महीना आने वाला है अभी, तो ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा और स्पेशली उस रीजन में हमें रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों मिलने वाला है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ कपड़ों का पैकिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कैरी किया है 2 शॉर्ट कैरी किया हुआ है, 3 टॉवेल कैरी किया हुआ है। मैं टॉवेल यूजुअली मोटा वाला टॉवेल कैरी करता नहीं हूँ, क्योंकि ठंड जगह में ऐसा होता है कि सूखने का इशू हो जाता है। तो बंगाली में एक चीज़ बोला जाता है गमछा, बंगाली लोग बहुत यूज़ करते हैं गमछा। वो पतला सा टॉवेल होता है, तो उस चीज़ को सुखाना काफ़ी इजी पड़ जाता है, स्पेशली जब आप ठंडे लोकेशन में जा रहे हो जहाँ पे कपड़े सूखने के लिए बहुत इशू होते हैं। तो मैं 3 गमछा कैरी कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ अ पेयर ऑफ गम बूट्स, क्योंकि स्नो में भी राइड होने वाला है, कीचड़ में भी राइड होने वाला है। शायद से रिवर क्रॉसिंग मिल जाए, आई डोंट नो, शायद से अगर वाटर क्रॉसिंग अगर मिल जाता है तो गम बूट्स वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। बट येस, जो कीचड़ वाले इलाके होंगे जहाँ पे हम राइड करेंगे वहाँ पे गम बूट्स का काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है।
चौथा चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ, 6 टी-शर्ट कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि कपड़े धोने का मसला होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोकेशन आएंगे जहाँ पे कपड़ा धोना पॉसिबल नहीं होगा, इनफैक्ट नहाना भी पॉसिबल होगा नहीं। तो उस हिसाब से मैंने 6 टी-शर्ट कैरी किए हुए हैं, 4 जीन्स कैरी कर रहा हूँ, एक सेट ऑफ कॉट्स वूल कैरी कर रहा हूँ। जब मैं ठंडे इलाके में चले जाऊँगा तो मैं अंदर कॉट्स वूल पहन के ही राइड करने वाला हूँ। मेरा गुरु डोंगमार का एक एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे मैं कॉट्स वूल पहन के गया था, स्टिल ये जो पूरा एरिया लोअर बॉडी है ये सुन पड़ गया था, क्योंकि माइनस टेम्परेचर होता है, स्नोफॉल है, तो उस हिसाब से कॉट्स वूल बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है। सातवां चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो एक विंटर जैकेट कैरी कर रहा हूँ, इनकेस जब मैं राइड नहीं करता रहूँगा तब बाहर जब हम वॉक करने के लिए जाएंगे तब विंटर जैकेट मैंने कैरी किया है उसके लिए। एक मैंने बेसिक ग्रूमिंग किट कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट जो मैंने कैरी किया है ये है बाइक का स्पेयर पार्ट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ बाइक का स्पेयर पार्ट्स में क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्पेयर पार्ट्स के मामले में कुछ ज़्यादा कैरी कर रहा हूँ, बट एक बात हमेशा याद रखना कि स्पेयर पार्ट्स मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ कुछ लोकेशन में आपको मैकेनिक मिल जाएगा, लेकिन स्पेयर पार्ट मिलना ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जब लद्दाख राइड में गया था एंड व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम मनाली, जब मैं मनाली में रुका हुआ था तब डोमिनार का ना रेयर ब्रेक का एक कंटेनर होता है, ऑयल कंटेनर, छोटा सा कटोरी जैसा होता है जो ऑयल कैरी करता है, जिसमें हमको ऑयल डालना पड़ता है। तो जब मैं मनाली पहुंचा ना तो बहुत ऑफ रोड करने के बाद है ना वो कंटेनर है ना टूट चुका था, क्रैक आ गया था कंटेनर में, तो ऑयल लीक हो रहा था। एंड शॉकिंग चीज़ ये है कि मनाली में वो एक छोटी सी चीज़ मनाली में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। मैंने काफ़ी लोकेशन में ढूंढा पर मुझे वो मिला नहीं। तो मुझे लोकल ने बताया कि आपको ये कटोरी, ये जो ऑयल का कटोरी के लिए आपको 200 किलोमीटर राइड करके आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती है जो हर एक लोकेशन में मिलता नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स कैरी करके चल रहे हैं तो एटलीस्ट स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, मैकेनिक से हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैकेनिक्स फिक्स करके दे देगा। तो उस हिसाब से मैं स्पेयर पार्ट्स कैरी कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्पेयर पार्ट्स में जो कैरी कर रहा हूँ वो है एक क्लच वायर है और एक एक्सेलरेटर वायर है, ये मैं कैरी कर रहा हूँ। ऑलरेडी राइड स्टार्ट होने से पहले पहले मैंने एक्सेलरेटर का वायर चेंज कर दिया है। स्टिल एक इमरजेंसी के लिए एक एक पीस मैं कैरी कर रहा हूँ, क्लच वायर और एक्सेलरेटर वायर। दूसरी चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ ये डोमिनार के साथ है ना बहुत ज़्यादा बार मैं फेस कर चुका हूँ। डोमिनार का जो फोर्क ऑयल सील होता है ना ये हमेशा टूट जाता है और ऑयल है ना लीक होने लग जाता है। तो उसके लिए ये राइड में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्स्ट्रा ऑयल सील का एक सेट लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि ऑयल है ना ड्रेन आउट हो जाता है। ऑफ रोडिंग में क्या होता है कभी कभी आगे का जो फोर्क है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और है ना ये जो सील होता है ना ये सील फट जाता है और है ना जो फोर्क ऑयल होता है ना वो पूरा का पूरा ड्रेन आउट होना चालू हो जाता है। तो इसको ये शायद ना मिले मुझे रास्ते में एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक ना एक बार टूटेगा। अगर ना टूटे तो बेहतर है, लेकिन अगर इनकेस अगर ये टूट भी जाता है तो मैं स्पेयर सेट कैरी कर रहा हूँ। ये हो गया ऑयल सील, इसके साथ मेरे को अंदर जो फोक में जो ऑयल जाएगा मैं वो भी कैरी कर रहा हूँ। तो डोमिनार में बेसिकली जो मैं फोक ऑयल यूज़ करता हूँ वो वीडॉल का यूज़ करता हूँ। तो जो 3 बॉटल देख रहे हो ये एक फोक में जाएगा, तो ऐसा मुझे 6 बॉटल कैरी करना पड़ रहा है दोनों फोक के लिए। तो उस हिसाब से मैंने ये कैरी किया है। तो ये फोक ऑयल हो गया और ये फोक सील हो गया। अगला चीज़ जो मैंने कैरी किया है, क्योंकि ये 10-15 हज़ार किलोमीटर का राइड होने वाला है तो वेयर एंड टेयर वाली जो चीज़ें हैं उसको मैं याद से कैरी कर रहा हूँ। तो ये जो है ये आगे और पीछे का ब्रेक पैड है, फ्रंट और रेयर दोनों मैंने ले लिया और दो सेट ले लिया है, क्योंकि आई थिंक ये 4-5 हज़ार में मुझे ज़रूरत पड़ सकता है चेंज करने का। उस हिसाब से मैंने दो सेट ले लिया है ताकि कहाँ पे भी मेरे को इस चीज़ का इशू हो ना। अगला चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ ना ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। आई थिंक शायद ही ये चीज़ को है ना कोई कंसिडर करता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में तब आया जब मैं लद्दाख में खारडुंगला पास करके आ रहा था। तो जब मैं खारडुंगला से उतर रहा था ना तो एक गुजरात से एक बंदा मिला जो स्पोर्ट्स बाइक था, कौन सा बाइक था आई डोंट नो, बट वो स्पोर्ट्स बाइक में आ रहा था और भाई का नसीब इतना खराब था, ये जो हवा भरने का वॉल्व नहीं होता है, ये हवा भरने का वॉल्व है ना उसका उड़ गया था। अभी आप पंक्चर रिपेयर किट कैरी करोगे, आप हवा का कंप्रेसर आप कैरी करोगे, लेकिन वॉल्व है ना कोई भी कैरी नहीं करता है। तो उस भाई का जो सीन हुआ था ना उस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि कोई भी रोड ट्रिप मारूंगा ना एक वॉल्व मैं ज़रूर कैरी करूंगा। तो हवा भरने का इनकेस अगर वॉल्व डैमेज हो जाता है या कुछ भी होता है प्लस माइनस, तो उस हिसाब से मैंने एक वॉल्व कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो है ये ऑयल फिल्टर है। ऑयल फिल्टर अराउंड 5000 किलोमीटर में चेंज होगा। तो ऑलरेडी मेरा बाइक का सर्विसिंग हो चुका है तो नया ऑयल फिल्टर ऑलरेडी लगा दिया हूँ। तो 5-5 हज़ार पे ऑयल फिल्टर में चेंज करूंगा। तो 2 ऑयल फिल्टर कैरी कर रहा हूं मैं ये राइड में। अगला चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका जरूरत तो मेरे को हर 2 दिन में या कुछ कीचड़ वाले इलाके आ जाएंगे तो मेरे को लगता है डेली लगेगा। ये है चेन क्लीनर और चेन ल्यूब। तो ऐसा बहुत बार होता है, आपने देखा होगा कि सूखी मिट्टी या कीचड़ में कहाँ पे भी जाओ तो चेन में जो है
मड काफ़ी जम जाता है, या सूखे एनवायरनमेंट में आप राइड कर रहे हो, जैसे हाईवे टू हाईवे राइड कर रहे हो, तो भी वो जो सूखी मिट्टी जो है जम जाती है। तो उसलिए मैंने ग्लोसिल का यूज़ कर रहा हूँ, चेन क्लीनर और चेन ल्यूब। मेरा ये ब्रांड फिक्स है, मैं कभी भी यही ब्रांड यूज़ करता हूँ, इसको छोड़ के मैं और कोई ब्रांड यूज़ करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब के मामले में। अगला चीज़ बहुत ही छोटी चीज़ है, ये बाइक में तो नहीं आता, ये ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ये जो मैं कैरी करता हूँ ये फेविक्विक है। कोई भी चीज़ अगर छोटी मोटी चीज़ टूट जाएगी तो फेविक्विक शायद मुझे काम आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं कैरी करने वाला हूँ, ये बहुत ही वियर्ड लगेगा आपको, लेकिन यस, इसका इस्तेमाल आई थिंक डेली होने वाला है। स्पेशली जब हम ठंडे इलाके में राइड करेंगे, बर्फ में राइड करेंगे, और जब वाइजर बंद होगा तो ऐसा होता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं ना, तो ऐसा भाप जैसा जम जाता है वाइजर में। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि ये शेविंग का जो हमारा फोम होता है ना, इससे मैं वाइजर को क्लीन कर दिया करूँगा और फिर मैं राइड करूँगा। तो वो जो सांस लेने की वजह से जो भाप जमता है ये अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसको मेरे को डेली यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं राइड पे निकलूंगा डेली, तब मुझे इससे वाइजर को क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं शेविंग फोम जो है ये काइंड ऑफ वाइजर क्लीनर के तौर पर मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो इस राइड में मैं कैंपिंग भी करने वाला हूँ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में, तो उसलिए टेंट कैरी कर रहा हूँ मैं। और एक चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ वो है फ्यूल कैन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोकेशन मिलने वाले हैं हमें जहाँ पे फ्यूल पंप जो है वो इजीली एक्सेसिबल है नहीं। तो उसलिए मैं 2 5-5 लीटर के फ्यूल कैन कैरी कर रहा हूँ। ये वही फ्यूल कैन है जो मैंने लद्दाख में लिया था। लद्दाख का राइड मैंने कंप्लीट किया, अभी इस राइड में भी मैं सेम फ्यूल कैन कैरी कर रहा हूँ मैं। ये तो बात हो गई कपड़ा लत्ता और बाइक के जो छोटे मोटे स्पेयर मैं कैरी कर रहा हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा कि क्योंकि मैं राइड के साथ साथ व्लॉग भी करने वाला हूँ, एडिटिंग का भी काम होने वाला है, तो एक बक्सा लेके जाने वाला हूँ लिटरली मैं, कि क्या क्या चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कैरी करने वाला हूँ, ताकि व्लॉग आपको मैं बेटर से बेटर व्लॉग प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो मैं चीज़ें कैरी कर रहा हूँ वो है एक ड्रोन, दूसरी चीज़ जो है मैं एक DSLR कैरी कर रहा हूँ, 2 गोप्रो कैरी कर रहा हूँ। एक गोप्रो जो है वो मेरा हेलमेट में रहेगा और एक गोप्रो जो है मैं बाइक के सामने लगा के रखूँगा ताकि दोनों व्यू आ जाए। तो इसके लिए मैं GoPro Hero 9 यूज़ करता हूँ और GoPro Hero 4 यूज़ करता हूँ सेकेंडरी कैम के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं लेके जा रहा हूँ वो है एक लैपटॉप, एक ट्राइपॉड लेके जा रहा हूँ जिससे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो ट्राइपॉड मैं कैरी करने वाला हूँ। 3 पावर बैंक कैरी कर रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा माइक कैरी कर रहा हूँ इनकेस अगर कुछ सीन हो जाता है, माइक टूट जाता है या माइक ख़राब हो जाता है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा माइक कैरी कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड कैरी कर रहा हूँ मैं, और एक एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि कोई कोई लोकेशन में क्या होता है कि जो स्विच होता है वो एक ही स्विच होता है। तो मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाऊँगा जहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस हो मेरे पास, तो उस लिए मेरा चार्जिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो एक सेल्फी स्टिक कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ट्रैक लोकेशन मिलने वाले हैं। आई डोंट नो कि वो कितने सारे होंगे, पता नहीं, वो मैं उस लोकेशन में जाकर डिसाइड करूंगा। बट यस, कुछ लोकेशन में मैं ट्रैक करने वाला हूं, तो इस हिसाब से मैं GoPro के लिए सेल्फी स्टिक कैरी करूंगा, क्योंकि इनकेस अगर स्नोफॉल हो रहा है या बारिश हो रहा है तो मैं मोबाइल से तो मैं व्लॉग कर नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने GoPro के लिए एक सेल्फी स्टिक कैरी किया हुआ है ऑलरेडी। तो इस राइड में मैं इतनी सारी चीज़ें कैरी करने वाला हूँ, और जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा मेरे राइड का, तब मैं आपको बता दूंगा कि मैंने बाइक के ऊपर कैसे सामान अरेंज किया हुआ है। तो लिटरली इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी करने वाला हूँ ये राइड में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और आप भी अगर रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। सो इसी नोट पे मैं वीडियो को करता हूँ दी एंड। अंटिल देन, दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।